जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रही? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता काल सारी समझ बनाती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची। एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी। आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती। वहां ये नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहां पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को।
और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। तब धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहां हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए, और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं की तरह मनुष्य पशुओं को खा रहे, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है, सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुर दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं ऊपर। वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है, और वो ऐसे हाथ लगाता, उसको चाटते हैं जीव, वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्मा देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास
स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मानकर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता। और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती, भगवान कौन है, कहां है, और उससे प्राप्त उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो कोई बात है ये? तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुनों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए, और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहां आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहां कैसे जलाया जाता है। अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भूकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली, और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला कर दो, मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह।
और उसके ऊपर 1,00,000 प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता सारे अंश का, और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना, उस पर पटक दिए जाते हैं। जैसे हील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते हो, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं। फिर वो खड़े होते, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। जब तपस्या के ऊपर ये प्राणी तप रहे, धर्मदास जी से परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी, कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पे भूलने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। परमात्मा, धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास, जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वी प्रमाण सरोवर रच दिए थे, 16 द्वी। फिर एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुना है, लेकिन आज विषय दूसरा, इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहां आगे, हमारी ये हालत बिगड़ी, तपस्या पर जाके वहां वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मुल्ला और काजी भी वहीं भून रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहां क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवन तुम हो सहाय। देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक, आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे
प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना। सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना। फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझा हुआ। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गया ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उनसे कहा जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहें समझाई। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भुन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब जीव सभी कह रहे हैं हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई। हमने परमात्मा समझ के काल भगवान की पूजा कर ली और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से करियो नेहा। कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम यह केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा के ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहां पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो
वो देखो वो आ रहा है, तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए, ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो, ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दी। वो फिर अचेत कर दिए, काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहां पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही वो काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए, न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का, सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के
पंख कट जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल